क्या होता है, सबसे पहले स्केल करते हैं, ठीक है। स्केल में क्या होता है कि जैसे कि मान लो आपने एक वॉल बनाई, ये आपकी 11 फीट की एक वॉल है, ठीक है। अब इस वॉल को स्केल करना है, तो अगर इसमें स्केल करोगे तो आपका क्या बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा या विड्थ, दोनों बढ़ेंगे? दोनों भी। नहीं, यहाँ पे सिर्फ इसकी लेंथ बढ़ेगी। ओके। तो यहाँ से जैसे इसके आपने इसको सिलेक्ट किया और स्केल कमांड ले ली, ठीक है। अब देखो आपके पास में यहाँ दो ऑप्शन है, एक ग्राफिकल है और दूसरा क्या है, न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में क्या होता है, जैसे आपको ऑटोकैड में स्केल करते थे तो वहां पे स्केल फैक्टर डालते थे, और वैसे ही आप यहाँ पे भी आपको स्केल फैक्टर डालना पड़ेगा न्यूमेरिकल में। और अगर आपने यहाँ पे पॉइंट स्केल में 2 दिया है, इसका मतलब क्या होगा, इसकी लेंथ डबल हो जाएगी। यस सर। तो यहाँ पे पॉइंट पे क्लिक करो, बेस पॉइंट दो, तो देखो बेस पॉइंट देते ही इसकी लेंथ बढ़ गई। तो ये आपकी लेंथ कितनी हो गई यहाँ पे, अब 22 किया है तो आपने, यस और नो। तो स्केल समझ में आया। अगर स्केल में अगर आप यहाँ से टेबल पे स्केल करती हैं तो ये आपका टेबल स्केल नहीं होगा आपका। अगर आप इसको स्केल करें तो देखो यहाँ पे ये डिसेबल आ रहा है स्केल आपका, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जो आपका क्या कहते हैं ये कंपोनेंट होते हैं वो स्केल नहीं हो सकते। ओके। सिर्फ आप उसी को स्केल कर सकते हो जो यहाँ पे जिसमें ये स्केल आपका इनेबल आ रहा है। जो हम ड्रॉ करता है वो सिर्फ वही यस, जाएगा। बिल्कुल, ठीक है। अब ओके। इसमें देखो एरे आता है। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन था ना आपका ग्राफिकल। ग्राफिकल में क्या होता है कि आप इसमें फर्स्ट पॉइंट दो और ये सेकंड पॉइंट दिया आपने, ठीक है। अब इस फर्स्ट सेकंड पॉइंट से कितना आगे बढ़ाना है, तो इस तरह से स्केल करना हो तो आप ग्राफिकल ले सकते हो, पॉइंट टू पॉइंट लेकर के बढ़ाना हो तो, ठीक है। अगर इसमें आप स्केल में न्यूमेरिकली लेते हो तो कैसे बढ़ता है वो, बाय स्केल फैक्टर। या और अगर आप ग्राफिकली ले रहे हो तो स्ट्रेच की तरह आपका स्ट्रेच होता है। ओके फाइन। राइट। ओके, कोई भी डिस्टेंस पे। हाँ, डिस्टेंस भी आप एंटर कर सकते हो उसमें। ओके। अब आपके पास में आता है क्या, एरे। क्या आता है, अरे एरे। तो एरे में आपका वही यहाँ 2 टाइप के एरे होते हैं आपके, कितने, 2। टाइप। ओके। पहला आपका एरे होता है लीनियर एरे इसमें, और दूसरा होता है आपका पोलर। ओके। तो आप यहाँ से क्लिक करो इसमें, तो यहाँ पे देखो आपके पास में एक तो ये लीनियर और एरे है सबसे पहला सिंबल में, और यस सर। दूसरा कौन सा है, रेडियल, यानी कि पोलर फॉर्म में। तो आप यहाँ से पहले लीनियर करते हैं, क्या करते हैं, लीनियर। अब यहाँ पे आपको क्या देना है, कितने नंबर्स चाहिए आपके, यस सर। तो कितने आपको कितने टाइप के चाहिए बताओ। 2 सर। 2 तो थे ही, हम यहाँ पे 4 कर लें, ठीक है। अब इसमें देखो एक ऑप्शन है मूव टू, एक सेकंड ऑप्शन है और एक है लास्ट। इसका क्या मतलब होता है, इसमें ये ऑप्शन है ना आपका सेकंड और लास्ट, ओके। इसका क्या मतलब होता है।
इसका No ये, idea, sir. हाँ, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप Hmm. सेकंड को चूज करते हो Okay. तो आप क्या करोगे, इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दोगे। तो ये आपका Okay. इसके ये वॉल सिलेक्टेड रहेगी, ये थी आपकी, आपको ये करनी है। ठीक है, अगर आपने इसमें सेकंड चूज किया है तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ Okay. तक का डिस्टेंस जो दे रहे हो 10 फीट है, तो ये Okay. लेंथ प्लस उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आ रहा है। Yes, sir. अब यहाँ पे क्लिक कर दो, तो बाकी के चारों में तो यहाँ से लेकर के जो आपका डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये 10 फीट आ रहा है सब में। Okay. आई बात समझ में? मतलब पहले दो के Yes, sir. बीच में जो डिस्टेंस होगा बाकी सब में भी वही डिस्टेंस होगा, Okay. अगर आपने सेकंड चूज किया है तो। आई बात? Repeat कर दो. हमने यहाँ पे ऑप्शन कौन सा चूज किया है? Second. सेकंड। अभी हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना लिया था? 10 फीट। Okay. तो जो डिस्टेंस पहले और दूसरे के बीच में था 10 फीट का, Yeah. वही आपका दूसरे और तीसरे के बीच में होगा और तीसरे और चौथे के बीच में रिपीट होगा। Okay. आगे बात समझ में? Yes, sir. ओके। अब अगर मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ और वापस से Okay. स्केल लेता हूँ और इस बार मैंने लिया लास्ट। कौन सा लिया? लास्ट। तो अब मैं जो डिस्टेंस मेरा आ रहा है ये 30 फीट जो आ रहा है आपका 31, तो ये आपका टोटल डिस्टेंस होगा। क्या होगा? Okay. टोटल डिस्टेंस होगा। Total और distance. जो आपके बीच के एलिमेंट हैं वो इक्वल स्पेसिंग पे बीच में आ जाएंगे। Okay, sir. यानी कि सेकंड वाले में हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड का डिस्टेंस हम स्पेसिफाई करते हैं। Yeah. लास्ट वाले में क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट का डिस्टेंस स्पेसिफाई करेंगे। Yeah. आई बात समझ में? Yes, sir. कोई डाउट इसमें? नहीं sir. ओके। अब इसमें ये चीज देखो कि अगर आप एक को सिलेक्ट करोगे तो आपका ये अलग अलग आ रहा है ना, नहीं सारे सिलेक्टेड है, यहाँ पे नंबर भी दिखा रहा है आपको, है ना? Yes, sir. तो अगर हाँ, आप sir. यहाँ पे 6 करना चाहते हो तो 6 भी हो जाएंगे इसी के बीच में। Sorry, sir. अभी इसमें आपने नंबर ऑफ आइटम्स चेंज किए, 5 कर देते हैं तो देखो वो 5 हो गए। Okay. तो Yeah. इसका मतलब क्या हुआ, ये ग्रुप्ड है अभी। Yes, sir. वो अपने आप स्पेसिंग डालेगा. वो पता है क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपका हाँ. ये ग्रुप एंड एसोसिएट वाला इसमें चेक है। Okay. अगर इसको आप अनचेक कर दोगे तो ये आपका फिर से वो अलग अलग ही रहेंगे, फिर आप इसमें चेंज नहीं कर पाओगे। Okay. राइट? Yes, sir. ठीक है। अब इसमें अगला ऑप्शन होता है आपका रेडियल का। कौन सा? रेडियल। Radial. तो आप इसी टेबल को ले लो यहाँ पे और सिलेक्ट करो और यहाँ से क्या चूज करो, एरे, और यहाँ से कौन सा लो, रेडियल एरे। Okay. चूज कर लिया। इसमें भी देखो ग्रुप एंड एसोसिएटेड का ऑप्शन चालू है आपका, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है ना, Voice network. अभी सही आ रही है? हाँ sir. ठीक है। तो अभी हमने एरे चूज किया और यहाँ से कौन सा एरे लिया, रेडियल। Okay. और यहाँ पे हमें क्या देना है, नंबर ऑफ आइटम। Yeah. तो नंबर ऑफ आइटम ले ले यहाँ पे 5। Okay. और सबसे पहले आपको यहाँ देना होता है सेंटर ऑफ एरे, यानी कि रोटेशन पॉइंट, है ना? Okay. तो वो अभी देखो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ ले रहा है, जस्ट ऑब्जेक्ट के बीचों बीच। Yeah. तो ये तो इसका परफेक्ट पोजीशन नहीं है ना? Center to center लेगा ना sir? नहीं मैडम, सेंटर टू सेंटर नहीं लेगा।
आपको क्या करना है, Okay. इसका सेंटर ऑफ एरे यहाँ पे देना पड़ेगा ना, कहीं हाँ बाहर, हाँ या तभी तो ये जो डिस्टेंस है आपका, ये फिर ऐसे करके रोटेट होगा इसके चारों तरफ। या गॉट इट सर। अगर आपका वो पॉइंट जो है अगर ऑब्जेक्ट के बीचों बीच में ही होगा तो क्या आपका वो रोटेट हो पाए, मतलब कि एरे कॉपी हो पाएगा? नो 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 नो। अब आई बात समझ में? यस सर। ओके। अब इसमें देखो आपके पास में ऑप्शन है सेकंड का, है ना? ओके अगर पहले दो या ऑब्जेक्ट के बीच में एंगल का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 40 का आ रहा है, यस तो सर। अगले 5 में भी आपका 40 एंगल का ही डिफरेंस होगा बाकी के ऑब्जेक्ट में। यस सर। और अगर आपने ले लिया लास्ट यहाँ पे, और यहाँ पे आपने कोई एंगल की वैल्यू डाल दी, तो ओके क्या होगा? उतने एंगल में ऑब्जेक्ट्स आपके आएंगे। यस टोटल एंगल हो जाएगा आपका वो फिर। ओके तो कौन सा वाला ऑप्शन लूं, सेकंड वाला या लास्ट वाला? लास्ट वाला ले लो सर। कितना एंगल दे दूं लास्ट वाले में? 150 150 दे दो और एंटर कर दो। तो या देखिए आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक 150 एंगल है, यस सर। और पांचों ऑब्जेक्ट आपके उस 150 के बीच में सेट हो गए। या और ये भी देखो आपका एसोसिएटिव है, इसीलिए नंबर ऑफ आइटम्स आप इसमें उसके बाद भी चेंज कर सकते हो। जैसे 6 कर दो तो देखो 6 ओके आ गए 150 एंगल में। फिर इसको जो आपकी एक्सप्लोड कमांड हुआ करती थी ना ऑटोकैड में, या उससे या आप यहाँ से अनग्रुप कर दोगे तो ये एक्सप्लोडेड हो जाएंगे। फिर ओके अनग्रुप कर दो, अब ये आपके देखो अलग अलग है, अब इसमें कोई भी देखो चेंज होने का ऑप्शन नहीं आएगा। ये देखो अब नहीं आ रहा ना, आपने अनग्रुप कर दिया तो उनको। सर अनग्रुप एक्सप्लोड वाला ऑप्शन है ना सर? हाँ जी। ओके अगर वो कोई एक एक लाइक हाँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका अलग अलग हाँ मतलब एक साथ सिलेक्ट हो रहे हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट, तो आप उसको अनग्रुप ओके करके ओके डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हो। ओके ठीक है। यस और अगर आपको ग्रुप करना हो तो इनको सबको सिलेक्ट कर लो। ठीक ओके है, या एक मिनट, कंट्रोल Z। तो आप क्या करेंगे, इसमें इन सबको सिलेक्ट कर लो जितने भी ओके ऑब्जेक्ट हैं, और यहाँ पे एक क्रिएट ग्रुप का ऑप्शन होता है, ये रहा क्रिएट ग्रुप। ओके तो इनको ग्रुप कर दो, ग्रुप का नाम दे दो ग्रुप 1। ओके, तो अब ये एक साथ ही मूव होंगे, एक साथ ही रोटेट होंगे, एक साथ ही कॉपी होंगे। ओके एडिट ग्रुप में क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट आप ऐड रिमूव कर सकते हो। जैसे कि आपको ये नहीं चाहिए इस ऑब्जेक्ट में तो रिमूव कर दो इसको। ओके ठीक है, और फिनिश कर दो। अब जो ग्रुप होगा वो इनका ही होगा, बस इन पांचों का, ये नहीं आएगा इसमें। ओके सर। तो ये इस तरह से आप इसको ट्रू एडिट ग्रुप अनग्रुप, ठीक है, कर सकते हो। ओके अब इसमें देखो आपके ये मॉडिफाई फिनिश हो गए। या ठीक है, अब इसमें देखो ये क्या है, ये है हाइड इन व्यू। ओके तो अगर इसमें से आपको कोई भी ऑब्जेक्ट है ना या हाइड कराना है व्यू में, जैसे कि आपको इस व्यू में इसको हाइड कराना है, ओके तो आप यहाँ से हाइड एलिमेंट कर दो। अगर आपने हाइड कैटेगरी कर दिया तो जितने भी इसमें ओके ये बेंचेस है ना सारी की सारी हाइड हो जाएंगे आपके। ओके और हाइड एलिमेंट किया तो आपका सिंगल एलिमेंट आपका जाएगा। ओके देखो हाइड हो गया आपका। तो यस सर। पर्टिकुलरली आपको इसी व्यू में ये नहीं दिखेगा, बाकी अगर आप 3D व्यू में इसको देखोगे तो ये आपको दिखाई दे जाएगा। ये देखो आ रहा है आपका टेबल, यस सर। और किसी व्यू में आप इसको देखोगे तो आपको दिखाई देगा। सिर्फ आपके इसी व्यू में ये आपको हाइड, ओके ठीक है, सिर्फ हाइड का ये ओके ऑप्शन है, विजिबल कराने का ऑप्शन नहीं है आपके पास।
सर जिस पेज पे हमने हाइड किया हुआ है वो पेज में सिर्फ नहीं दिखाई देगा। हाँ, ओके। अब इसको सिलेक्ट करो, देखते हैं विजिबिलिटी का इसमें कोई ऑप्शन है क्या फिर से। कोई है ही नहीं। अच्छा, यहीं से देखते हैं कर सकते है क्या। नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी को हाइड कर दिया आपने पर उसमें, तो शो नहीं करा सकते आप उसको वापस से, ओके। क्योंकि शो का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं इसमें। हाइड इन व्यू का तो है, ठीक है। ओके। ये ध्यान रखना है अनहाइड चीज। कर सकते हैं। अनहाइड का कोई ऑप्शन है ही नहीं है इसमें, इवन यहाँ पे भी नहीं आ रहा है इसको। ये यहाँ पे देखो आपका सिलेक्टेड है तो भी दिखा रहा है, लेकिन अनहाइड का कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज का। ओके सर। इवन देखो सिलेक्ट भी नहीं हो रहा। अच्छा, अब देखो इसमें अगला ऑप्शन क्या है। ये है ओवरराइड बाय एलिमेंट, ठीक है। यानी कि एलिमेंट में अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे विजिबिलिटी से रिलेटेड है ना, उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ओके। कलर से रिलेटेड, तो आप वो यहाँ से कर सकते हो इसमें एडिट, ठीक है। सेक्शन बॉक्स लेना है आपको तो सेक्शन बॉक्स यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, सिलेक्शन बॉक्स इस तरह से। देखो ये आपको पूरा सिलेक्शन बॉक्स है, ये आपको जितने भी सिलेक्ट हैं तो वो आपको एक सिलेक्शन बॉक्स में दिखाई दे जाएंगे। बाकी के देखो सारे एलिमेंट इसमें हाइड हो गए आपके, सिर्फ सिलेक्शन वाली जो सिलेक्ट थे वही आपको विजिबल है, मतलब कि वही हाईलाइट हो रहा है ना। ओके। यस तो सर। इसलिए आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सिलेक्शन बॉक्स ले सकते हो। और ये है लाइन वर्क, इसमें आप लाइन स्टाइल वगैरह कैटेगरी में सेंटर लाइन, डैश लाइन, अगर कोई लाइन है तो उसको आप चेंज कर सकते हो उसमें, ओके। ठीक है। यस। तो ये ऑप्शंस आपको समझ में आ रहे होंगे ना सारे के सारे। यस सर। ओके, ये आपका डायमेंशंस है, डायमेंशंस आप लगा ही सकते हो। जैसे कि आपको लीनियर डायमेंशन देखनी है तो यहाँ से यहाँ तक या डायमेंशन शो करा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका डायमेंशंस हो ही गए। डायमेंशंस में आपको एनोटेट में भी बताऊंगा, ठीक है, एनोटेट का जो ऑप्शन है। तो आई आपकी थिंक, वॉइस ऑडिबल। अच्छा यहाँ तक तो क्लियर था ना आपको, डायमेंशन तक, मेजर तक। यस सर। तो यहाँ तक आपको क्लियर है, ये तो मैंने आपको हाँ बताया ही सर। था। यस। अभी देखो इस ज्योमेट्री में देखो, मैंने आपको ये है आपका पेंट का ऑप्शन बताया था आपको। नो सर। अच्छा, इसमें सबसे पहले देखो पेंट का ऑप्शन, कि जैसे कि अगर आप ये या 3D में किसी वॉल को खोलो, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको ऑफ कर देते हैं।
ये आपका फिगर है सपोज। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ये चेंज करना है, एडिट करो इसको, तो सुनाई नहीं दे रहा। एक मिनट मैडम, एक मिनट बस। इसमें है, अब देखो इसमें आप दे रहे हैं आपको, अब इसमें देखो वॉल पे अगर आपको पेंट करना है या तो आप यहाँ से क्या लोगे, पेंट ऑप्शन लोगे। कौन सा लोगे, पेंट ऑप्शन। ओके और जैसे पेंट पे आओगे तो आपके देखो यहाँ पे मटेरियल्स आ गए शो करके। अब यहाँ पे आप चूज करो ये वाला, आपने अगर सपोज मटेरियल ले लिया और इस वॉल के फेस पे क्लिक कर दो बस, तो उसी फेस में आपका वो वॉल का कलर चेंज हो जाएगा आपको, ओके उसी प्रॉपर्टी में। ओके। ठीक है सर अगर बस। क्लैडिंग वगैरह लगाना हो, क्लैडिंग मतलब सर वॉल क्लैडिंग। समझा नहीं मैं, किस तरह से। लाइक टाइल्स, ऐसा कुछ वॉल टाइल्स। अच्छा अच्छा, टाइल्स। तो मैंने आपको वॉल एडिट करना बताया तो था, नया मटेरियल लगाना आपको। जैसे कि ओके अभी जैसे कि देखो मेरे पास में ये टेक्सचर है, दिखाई दे रहा है। सॉरी सर। अभी एक आपकी स्क्रीन पे एक टेक्सचर है, दिखाई दे रहा है, इमेज दिखाई दे रही होगी। यस सर। हाँ, तो इस अगर मैं इस इमेज को अपने वॉल पे लगाना चाहता हूँ, ओके ऐसा वॉल टाइल जैसे आप कह रहे थे, है ना। या तो आपकी ये एक वॉल या है, ये वॉल दिख रही है आपको, तो जो एक्स्ट्रा लगाई थी हम इसी पे लगा रहे हैं इसको। ठीक है, तो इसकी एडिट टाइप में जाओ, तो इसमें आपके डब्ल्यू, क्योंकि ये आपकी एक स्टैक्ड वॉल है जो मैंने आपको बताया था, याद है। तो इसमें याद आप भी है। हैं, क्या कह रहे हो, याद नहीं है। नहीं नहीं याद है सर, स्टैक वॉल हाँ, स्टैक्ड पता वॉल। है। हाँ, तो इसकी W3 वाली जो वॉल है उसको सेलेक्ट कर लो, है ना। ओके तो उसी में तो आपने ये यस चेंजेस सर। किए थे। एडिट टैब में जाओ हाँ और एडिट में जाओ, और इसका मटेरियल की जगह आप यहाँ से ले लो। ओके हाँ, इस पे एक वो इन लेयर ले करके एक अप साइड में कर दो और एक कर दो डाउन साइड में। ठीक है, ओके तो इसका यहाँ पे कुछ भी डिस्टेंस दे दो, जैसे कि आपने 5 mm ले लिया, ओके 5 mm, और इधर भी आपने इसमें 5 mm लिया, दोनों तरफ लिया डिस्टेंस। डिस्टेंस नहीं दोगे तो मटेरियल नहीं लगेगा। ठीक है, ओके और यहाँ पे क्लिक किया तो आपने एक न्यू मटेरियल बना लिया अपना, और इसका रीनेम करके दे दो वॉल टेक्सचर। ठीक है, या अगर आपने कोई नेट से इमेज डाउनलोड की है वॉल के उसकी टाइल्स वाली, तो आप वो भी लगा ओके सकते हो इस पे। ठीक है, अब अपीयरेंस में जाओ और ये इमेज वाला ऑप्शन सेक्शन आएगा आपका, तो यहाँ से इमेज चूज कर लो। डेस्कटॉप पे थी हमारी वो इमेज, ये रही आपकी। ठीक है, और ओपन कर दो, तो ये दिख रही है आपको। इसी में आप इसमें वो भी दे सकते हो कि आपको जो इसमें जो डिस्टेंस देना है उसका क्या कहते हैं, कितने साइज की लेनी है ये इमेज, तो वो भी डिस्टेंस आप इसी में दे सकते हो।
में आ रहा है, ग्राफिक में अपीयरेंस में होना चाहिए इंफॉर्मेशन। जेनरिक, इसको अप्लाई करो और ओके करो। ये क्या कह रहा है, हाईलाइटेड बॉल्स आर अटैच्ड टू बट मिस द हाईलाइटेड टारगेट। तो इस बॉल को यहाँ पे आपने ड्रॉप किया, तो क्या हुआ आपको दिख रहा है क्या? देखो आ गया आपका, आ गई वही इमेज टेल्स की फॉर्म में। अभी नहीं दिखा है। स्क्रीन नहीं है क्या? आ गई। या आई। इस तरह से आप इसमें कोई भी वॉल टेक्सचर बना करके भी अपनी वॉल क्रिएट कर सकते हो। ओके। ठीक है, काफी है आज के लिए। यस।